खमा करी टू ऑल। आफ्टर लॉन्ग टाइम में अपना ब्लॉग शूट करी। अभी जैसा कि आपको पता है होली के दिन चल रहे हैं। होली के बाद गणगौर होती है, गणगौर के बाद शीतला सप्तम होती है। शीतला सप्तम को लोग बहुत सारे लोग बासोड़ा भी बोलते हैं। उसके बाद दशा माता के बाद गणगौर उद्यापन, ये सारे माता जी के दिन चलते रहते। तो ऐसा बोलते हैं कि पहले के टाइम जब बच्चों को छोटे छोटे दाने निकलते थे तो लोग उसको चेचक की बीमारी समझते थे। ऐसा कुछ काम करते थे जैसे बहुत सारे लोग स्टिचिंग नहीं करते हैं, छलनी से आटा नहीं छानते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिनको अवॉइड करते हैं माता जी के दिनों में। और अगर कोई गलती से ऐसा कुछ कर देता है तो माता जी प्रकोप करते हैं और उसको या उसके घर में जो छोटा बच्चा होता है और बहुत बुरी तरीके से निकलते हैं। वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, दर्द करते हैं। उनको ठीक करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठ के पास ही आपके मंदिर हो या जहाँ पे भी शीतला माता जी का मंदिर हो, वहाँ उस मंदिर में जाके उनकी पूजा करनी होती है। यार सबको पता है कि यार पूजा में अपन दीपक वगैरह करते हैं, लेकिन शीतला माता जी की पूजा ऐसी होती है जिसमें दिया नहीं किया जाता है, क्योंकि दिया गर्मी करता है और माता जी के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं रखनी हो जो कि गर्म हो ना करना होता है। बस उनको ठंडक देनी होती है। तो उनको दही का स्नान कराते हैं, ठंडे पानी का स्नान कराते हैं, जो भी भोग बनाते हैं वो उनकी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करनी होती है। और फिर वापस आके पूरे दिन आपको वही खाना जो एक दिन पहले बनाया होता है वही खाना आपको खाना होता है। सब अपने अपने तरीके से शीतला जी की पूजा करते हैं। तो ये आसपास बात करके पता चला है कि यहाँ पास में शीतला जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ पूजा करने जाऊंगी। और अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं तैयारी करूंगी बासोड़ा की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठंडी में बनाऊंगी। सो अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं शीतला माता जी के लिए भोग। सो लेट्स गो। ये मैंने बैटर थोड़ी इस पे गुड़ है और गुड़ को गेहूं के आटे के साथ मिक्स किया है। निकालूंगी ये चीज, ये मुझे बहुत पसंद है। अभी शाम की 4 बज रही है तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं नहा ली हूँ और सारा भोग बना के मैं अभी रख दूंगी। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के या किस तरीके से क्या है मैं प्रोग्राम है वो देख के कल फोन पे बात करके फिर दूध वाले भैया आ गए। छाछ लाए क्या? भूल गए दिखे कल लेके कल माता जी पूजोगे। हाँ, मतलब दूध भी गरम चढ़ा देती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, ये मुझे मैं नरम से पता है कि थोड़ा सा अगर आप इसमें नमक डाल देंगे तेल में तो जो भी चीज़ आप तेल से फ्राई करेंगे वो तेल उसके चिपकेगा नहीं। सो मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे इनको फ्राई कर दिया और फिर फ्राई करने के बाद मैंने बनाए थे पकोड़े। तो पकोड़े का आटा तो मैंने कब से ही लगा दिया था, तो फिर मैंने पकोड़े चढ़ा दिए। तो इस तरीके से मैं सारे पकोड़े निकाल रही हूँ। कि अभी 4 बज रही है और 4 बजे से लगी हुई थी मैं और शाम को 7 बज गई थी तब मैंने ये सारे बना के कंप्लीट किए थे। तो अभी 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। ये पकौड़े बनाने के बाद हमने एक बार चाय पी ली थी। उसी के बीच में मेरी सासू जी का कॉल आ गया था। वो मुझे समझा रहे थे कि किस तरीके से पूजा करनी है, कैसे उठना है, कब नहाना है, कैसे क्या करना है, वो सारा सब कुछ बता रहे थे। उनको नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही थी। अब वो जब मेरा व्लॉग देखेंगे तभी उनको पता चलेगा। ये शीतला माता जी की बिना नमक की पूड़ी चढ़ती है, तो पहले उनके साथ पूड़ी बना दी बिना नमक वाली। ये बिना नमक की माता जी की पूड़ी निकाल दी। पहले इसमें नमक नहीं डालते क्योंकि शीतला माता जी के नमक वाली पूड़ी नहीं चढ़ती। मीठी और फीकी चीज़ निकालने के बाद पूड़ी बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने माता जी के लिए फीकी पूड़ियाँ बनाई थी। मम्मी ने बोला था कि नमक नहीं चढ़ता है, तो 7 फीकी पूड़ियाँ बनाई थी। इसके आज मैं आपको पूड़ी बनाने का नया तरीका बताऊंगी जिसमें एक ही साथ में पूड़ी बन जाती है। तो देखिए पहले जब हमारे पूड़ियाँ बनाई थी तो उसमें नमक डाला था। तो ये जो अभी मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ उसमें नमक है, और माता जी की जो बनाई थी उसमें 7 पूड़ी में मैंने नमक नहीं डाला था। कि इस तरीके से पूड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। मैंने देखा था तो मैंने कहा ट्राई करूँगी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बट ठीक था ये भी। तो ये रोट बनाने के लिए मेरे सासू जी ने बोला था
उधर से बनाती हूँ कि ठंडी राब चढ़ती है, तो अब मैं बना रही हूँ राब। शीतला माता जी की जो कहानी पढ़ते हैं उसमें राब का ही महत्व बताया, इसी को उन्होंने पिया था जिनके घर वो गए थे, तो इसीलिए। उसके बाद बना दूँगी आलू की सब्ज़ी। आलू मैंने कट कर दी, इसकी सब्ज़ी बना दूँगी। उसके बाद लास्ट में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बन चुकी है। अब मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ लास्ट में। ऐसे बोलते हैं कि चूल्हा नहीं जलता है लेकिन चूल्हे की पूजन होती है, तो मैं सुबह चूल्हे की पूजन करूँगी। नहा धो के ठंडे पानी से नहाना होता है। आप 4 बजे उठ के नहाओ, 4 बजे उठ के नहाओ, 5 बजे, 6 बजे, जितनी भी बजे आप पूजा करने जाओ तो आपको ठंडे पानी से ही नहाने जाना है। मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाऊँ, ताकि ठंडे टाइम में माता जी को ठंडा करके आऊँ। तो इधर मेरी राब बन रही है और इधर मैं सब्ज़ी की तैयारी करी। ऑलमोस्ट सब चीज़ें बन गई। अब जब मैं सोऊंगी, मेरे सासू जी ने बुलाया कि मेहंदी लगा लेना, तो मेहंदी लगा लूँगी। मैं पहले दूसरी जगह रहती थी, अब हमने शिफ्ट कर लिया है दूसरी जगह, तो मुझे नहीं पता है मंदिर कहाँ पे है। तो सुबह एक कोई लेडी है, उन्होंने बताया, तो उनके साथ जाऊँगी या फिर हम दोनों चले जाएंगे। तो सुबह कैसे पूजा करती हूँ, किस तरीके से वहाँ का मंदिर है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। आलू की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी टाइम में ही आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी। सबसे लास्ट में वो हलवा बनाते हैं, मम्मी ने बताया था मुझे कि हलवा बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि कढ़ाई ठंडी करना, मतलब माता जी के बनाते तो वो तेल में ही हलवे टाइप बनाते हैं। तो लास्ट में ये क्या करते हैं, इसको ठंडी करते हैं ना कढ़ाई को, मम्मी ने बताया था ना। सारा भगवान माता जी के भोग बनाने के बाद फिर कढ़ाई में जैसे हलवा बनाते हैं ना घी में, उसी तरीके से इसको हलवे जैसा बना के कढ़ाई को ठंडा करते हैं। माता जी के ठंडा बना के किचन अच्छे से साफ़ करके अब मैं इस किचन की लाइट बंद कर देती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं मेहंदी लगाने बैठ गई थी, तो एक पूरे हाथ के मैंने मेहंदी लगा दी थी। तो आपको पता ही मेहंदी लगाने में टाइम लगता है। इनसे बातें करती जा रही थी, मेहंदी लगाती जा रही थी, व्लॉग बनाती जा रही थी। तो मेरी मेहंदी बन चुकी है और अब मैं जा रही हूँ सोने, और फिर सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। मेरी लड़की गोपाल को भी सुला देती हूँ। समाचार हो गए हैं। इस टाइम तो कोई उठा नहीं है। मुझे लगा कि लेडीज़ जाएगी पूजा करने, पर मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है नीचे भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के समाचार हो गए, मेहंदी भी रच गई है। अब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बासी तो निकालते नहीं है इसमें। वहाँ शीतला माता जी की पूजा करने के बाद घर पे आके बासी झाड़ू निकालते हैं। तो अभी मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा के रेडी होकर, सबसे पहले मैंने आपको रात को बताया था कि चूल्हे की पूजा होती है, तो मैं वही चूल्हे की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ चूल्हे की पूजा करने के बाद में अपनी थाली जम चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और अब 5 भी बजने वाली है, तो सोच रही नीचे तो चली जाऊँ। पहले रात को इन्होंने बोला था कि मैं लेके चला जाऊँगा, लेकिन इनको नींद आ रही थी, मैं उठाती नहीं हूँ। अगर नीचे जाती हूँ, गाड़ी की चाबी लेके जाती हूँ। अगर कोई लेडीज़ मिली तो उसके साथ ऐसे निकल जाऊँगी पैदल, और अगर कोई नहीं मिली तो मैं गाड़ी लेके चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कितना मंदिर कितना दूर है। सो लेट्स गो। मुझे तो कोई भी लेडीज नहीं दिख रही है, गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे मंदिर है, क्या है, तो मैं पूछते पूछते चले जाएंगे। कल बोल रहे थे कि यहाँ थोड़ा आगे ही मंदिर है, पर मुझे तो नीचे कोई लेडीज़ दिख नहीं रही है इतनी जल्दी। अभी 5 बज रही है सुबह की, तो मैं निकल जाती हूँ। अब साइड तो पता है कि किस साइड मंदिर है, बट ये नहीं पता है कि कितनी दूर है। तो मैं चली जा रही थी और मैं निकल गई थी मंदिर। मैंने कहा दिख जाएगा, कि अगर सुबह को पूजा कर रहा होगा तो दिख जाएगा, नहीं तो बीच में थोड़ा मार्केट है, तो मैं वहाँ पे पूछ लूँगी किसी को कि मतलब मंदिर कहाँ है।
तो मैं ऐसे ही चले जा रही थी। सुबह ट्रैफिक भी थोड़ा कम था, इस रोड पे थोड़ी ट्रक वगैरह ज़्यादा चलती है, बट सुबह थोड़ा क्लीन रहता है हमेशा ट्रैफिक। तो मैं वहीं जा रही थी। सोच रही थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, चारों तरफ देखती भी जा रही थी कहीं मंदिर हो तो मैं देख लूँ। फाइनली मैं मंदिर के पास पहुंच चुकी थी, मुझे दिख गया। और हाँ देखो शीतला माता जी का मंदिर, वहाँ पे सब लेडीज पूजा करती हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ। थोड़ा सा दूर था, मैं इतनी अगर मैं गाड़ी लेके नहीं आती तो मैं इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। सो बस आपको वो मंदिर दिख रहा होगा, ये जो लाइट चल रही है ना, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बस यहीं जाना है। तो मैं वहाँ जाके फिर आपको बताती हूँ। लेट्स गो। मेरी पूजा की थाली तो राधे राधे। लेट्स गो। मैं जा रही हूँ मंदिर, पहुँच चुकी हूँ। मैं वहाँ पहुँची तो बहुत ही प्यारा मंदिर था, शीतला माता जी का, शीतला माता मंदिर भी लिखा हुआ है ऊपर। और मैं जब वहाँ गई तो मैं देख रही थी लेडीज़ क्या कर रही है पता नहीं, क्योंकि मैंने तो 2 साल रही बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। और मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ, जाके तो पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। इन सब की पूजा करनी है क्या अभी? अच्छा, मुझे लगा था सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगी, पर यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी, इतनी सारी लेडीज़, डबल ट्रिपल 3 4 लोग पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पे वो सामने जो लड़की बैठी है ना, मैंने उसको बोला था कि मेरी थोड़ी सी वीडियो बना लेना, तो वो उस लड़की ने मेरी वीडियो बनाई और फिर मैंने भी पूजा कर ली अच्छे से। तो सब साथ में ही कर रहे थे तो मैंने भी इन सब के साथ में कर ली, जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे तो वैसे मैं करती गई। और फिर थोड़ा माता जी की चढ़ा के फिर इधर मंदिर की भी जो पुजारी होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो उनको वो सारा जो भी प्रसाद बचता है वो उनके घर लेके जाते हैं। तो ये जैसे ये भी दे रहे हैं और मैंने भी फिर दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि बाहर भी पूजा होती है, तो मैं बाहर गई, मुझे पता नहीं था कैसे पूजा होती है। तो ये जो आंटी मिली तो इन्होंने बोला कि मैं आपकी पूजा करवा देती हूँ। तो ये मेरे को सारा बता रहे थे कि किस तरीके से क्या करना होता है और कैसे पूजा करनी होती है। तो मैंने भी 2 ऐसे पत्थर लिए थे और फिर उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से जैसे इन्होंने बताई थी वैसे मैंने बाहर पूजा करी। अंदर तो करते ही है बट बाहर भी करते हैं, सारी लेडीज़ भी कर रही है देखो। तो ये पूजा करने के बाद इन आंटी ने बताया कि आपको वो पल्लू से रोड साफ़ करनी है। मैंने तब मुझे इन आंटी ने बताया था कि आपको भी ये करना है, ये माता जी के लिए रास्ता साफ़ करते हैं। तो फर्स्ट टाइम किया था, अब मैं देखूँगी हर बार ये करूँगी। धीरे धीरे पता चलता है कि कैसे क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे क्या उसमें नियम होते हैं। मैं सोच रही थी कहाँ मंदिर होगा, कैसे पूजा करूँगी, पर मंदिर भी बहुत अच्छा मिल गया और जी आंटी जी थे वो भी बहुत अच्छी मिल गए। उन्होंने मेरे को सारी पूजा करवा दी और फिर इन्होंने बोला कि ये रास्ता इतना साफ़ करके यहीं पे बैठ के माता जी को सामने से धूप लगते हैं। और उसके बाद मैंने माता जी को धूप लगने के बाद इन्होंने मेरी पूजा करवाई थी तो मैंने इनके भी धूप लग लिया था। और फिर मैंने पूरी पूजा ख़त्म करके फिर मैं घर के लिए निकली। सो मैं आ गई हूँ, शीतला माता जी की पूजा करके आ गई हूँ अंदर। अब घर के लिए निकल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ये मंदिर आपको दिखेगा। मैं अभी आपको ये बस यही मंदिर था और मैंने यही गाड़ी खड़ी कर दी थी। शादी के जस्ट 1-2 महीने बाद ही माता जी दशा माता जी के ये माता जी के दिन आ गए थे। तो मैंने मुझे इतना खास पता ही नहीं कि पूजा में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वैसे तो मेरे सासू जी ने बताया था बट मैं भूल गई। माता जी का मतलब पहले पूजा करी थी वो भी अच्छा लगा था, बट यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से पूजा कर रहे थे। अंदर माता जी की पूजा करते हैं, उसके बाद बाहर भी एक पत्थर लेते हैं और पत्थर नहीं बोलूंगी मैं। तो यहाँ पे कोई लेडीज पूजा कर रहे थे, तो आपको जैसे वीडियो में देख रही था आपने, तो मैंने उनको पूछा तो बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे वो। उन्होंने मेरे को पूरी पूजा करवा दी और बोला कि इस तरीके से पूजा करते हैं, बच्चे की जो माँ होती है वो इस तरीके से पूजा करती है। तो वो सब थोड़ा बहुत भी नॉलेज हुआ है। तो अब वो हो जाता है ना कि शादी के बाद धीरे धीरे पता चलता है कि पूजा कैसे करते हैं। शादी नहीं हुई थी उससे पहले नहीं पता चलता था। मम्मी की इनके साथ जाते थे पर वहाँ देख के आ जाते थे छोटे। तो बस वो ऐसे रास्ता साफ करते हैं, वो भी मैंने पहली बार देखा। वो मैंने भी रास्ता साफ किया, मुझे अच्छा लगा। वो मुझे थोड़ा अलग लगा कि मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सो बहुत अच्छे तरीके से इस बार की मेरी शीतला माता जी की पूजा हुई। यही चाहती हूँ कि माता जी की कृपा इसी तरीके से हमेशा सब पे बनी रहे। और अब चलते अपन घर पे, फिर घर पे जाके घनघोर भी पूजनी है। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। मैं सोच रही थी कहाँ मंदिर है क्या है, बट ज़्यादा दूर नहीं था, 2-3 किलोमीटर था। लेकिन अगर मैं पैदल जाती तो शायद जाते जाते 6 बज जाती और आती तो 7 या 7:30 बज जाती और इनके ऑफिस जाने का टाइम भी हो जाता। इसलिए मैं गाड़ी से चली गई तो जल्दी पहुँच गई थी। और वहाँ पे जाते ही पूजा भी अच्छी तरीके से हो गई थी। और मैं गई तब भीड़ थी, उससे भी डबल भीड़ हो गई थी जब मैं आ रही थी।
तो वहाँ पे भी सब लेडीज़ पूजा कर रही थी और फिर मैं निकल के आ गई थी। मुझे गणगौर की पूजा करनी थी। शीतला माता जी की पूजा बासी में करते हैं, बासी झाड़ू नहीं निकालते, उससे पहले पूजा करते हैं। और गणगौर की पूजा होती है तब बासी निकाल देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो जब सुबह ही था ठंडा मौसम, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम रहने देती हूँ। फिर थोड़ी देर में बैठी और फिर मैंने बासी निकालने के बाद गणगौर की पूजा करी और फिर ये भी उठ गए थे। तो फिर वही जो हमने ठंडा मैंने एक दिन पहले खाना बनाया था वो हम दोनों ने उसका नाश्ता भी किया और इनकी टिफ़िन में भी रख दिया। तो मैं पहुंच गई हूँ घर पे। रात को ऐसा था कि मुझे था कि ये मुझे छोड़ के आएंगे, बट फिर मैंने कहा कि यार सुबह इनको उठाना, फिर मैंने कहा चलो अपन चलते। मेरे को ये था कि मुझे पता नहीं था कि मंदिर कहाँ है, क्या है, मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी, ऐसा वैसा सोच रही थी। बट मैंने कहा एक बार हम सुबह सोचा कि इनका निकल जाते हैं, जब मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो पूछते पूछते चले जाएंगे। सो मैं पूजा करके आ गई हूँ, अब हम पहुंच चुके हैं। Let's go. पूजा की थाली हो गई है और मैं पहुंच गई हूँ घर पे, तो पूजा करके आ चुकी हूँ। आई होप आपको मेरा ये शीतला सप्तमी का जो ब्लॉग था वो पसंद आया होगा। सो अगर आप आगे भी मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं दशा माता जी का, गणगौर का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।